लाइव नेशनल 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ और इसे लेकर काफ़ी रोष अभ्यर्थियों में है, क्योंकि जो सपना उनका होता है, जो परेशानी और मुश्किल के साथ तैयारी करके परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के बाद जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो उन्हें काफ़ी हतोत्साहित होना होता है और उनके अंदर डिप्रेशन की भावना भी आती है। आपको बता दें कि 21,391 पदों के लिए बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ और इसके बाद जो अभ्यर्थियों ने मांग की कि परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई भी मामले की जांच में जुटी है और इसमें ये पाया गया कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ, कई गिरफ्तारियां हुई, बाद में परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया और साथ ही साथ जो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होनी थी बिहार सिपाही की, उसे भी रद्द कर दिया गया। और इसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई, यहां तक कि एक सिपाही भी इसमें संलिप्त पाया गया। उसका भाई परीक्षा दे रहा था और पेपर लीक के इस प्रकरण में वो भी शामिल था। ऐसे में सबसे जो बड़ी और दुखी करने वाली बात है वो ये कि एक परीक्षार्थी, जो खबर आई है वो ये कि एक परीक्षार्थी जो पूर्णिया सरसी का रहने वाला है, वो तैयारी कर रहा था बिहार पुलिस सिपाही की और करीब पिछले 3 सालों से वो पटना में रहकर तैयारी कर रहा था। पूर्णिया के सरसी का वो छात्र, जब उसकी परीक्षा होने वाली थी 7 अक्टूबर को, वो रद्द हुई तो उसे इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हुआ कि उसने आत्महत्या यानी जहर खा ली और आत्महत्या करने की कोशिश की। ये बात सिर्फ उस अभ्यर्थी के लिए नहीं है, हालांकि आत्महत्या की कोशिश करना पूरी तरह से गलत है, मगर ये भी अपने आप में सच्चाई है कि जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं छात्र, उन्हें इस बात का काफ़ी दुख होता है कि जब वो पढ़कर परीक्षा देते हैं और इतनी मेहनत करके, इतनी तकलीफ उठाकर उसके बाद परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। सिपाही की पहले भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि एसके सिंघल सीएसबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं तो वो अब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं होने देंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाया। उस लड़के के बारे में जो जानकारी मिली है वो ये कि वो पटना में रहकर तैयारी कर रहा था। खान सर के क्लास में वो पढ़ता था, वहाँ वो कोचिंग में जाता था खान सर के, और वहीं से वो तैयारी कर रहा था। पटना में रहकर पिछले 2 साल से वो तैयारी में जुटा था। हालांकि वो तैयारी 3 साल से कर रहा था और कुछ ही दिन पहले वो पटना से वापस अपने घर गया था, वहीं से वो परीक्षा देने वाला था। मगर ये जो दुख देने वाली बात है वो यही है कि ऐसी परीक्षा होती है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये बिहार सरकार के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पहले भी बीपीएससी तक की परीक्षा का पेपर यहाँ लीक हो चुका है। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिसके बाद पूरी पीटी की परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और अतुल प्रसाद को नया अध्यक्ष बीपीएससी का बनाया गया। और उसके बाद से बीपीएससी ने जिस तरह से परीक्षा ली, जिस तरह से उसकी मॉनिटरिंग की, अफसोस यह है कि उस मॉनिटरिंग का हिस्सा होने के बावजूद भी सीएसबीसी के अध्यक्ष एसके सिंघल ने अपनी वैसी रणनीति नहीं तैयार की, या कहें कि ऐसी चूक अगर हुई तो आखिर क्यों हुई। जांच होना, गिरफ्तारियां होना अलग बात है, मगर इस तरह की घटना का घट जाना बड़ी बात है। अब जब घटना घट ही चुकी है तो ज़रूरत है कि जो माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी हो। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।